Everyone, good morning and welcome to Ambitious Baba. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 24 और 25 मई के करंट अफेयर्स क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में अलग अलग बैंक्स का रिजल्ट्स आया है फॉर IBPS एंड अदर पोस्ट। तो ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है। ऑन बिहाफ ऑफ एम्बिशियस बाबा वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग द एग्जाम्स। ये उन्होंने कुछ टेस्टिमोनियल्स लिखे हैं आउट ऑफ देयर अप्रिसिएशन फॉर आवर स्टडी मटेरियल, हमारे PDFs वगैरह जो उनको हेल्प किए हैं एग्जाम्स में। अपार्ट फ्रॉम देयर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क उन्होंने किया है। सो आप पढ़ सकते हैं और हमारे PDF वगैरह को आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे हमें ज्वाइन करके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे मॉक टेस्ट हमने रिलीज़ किए हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, उसमें 50% तक ऑफ चल रहा है ड्यू टू द ईद सेलिब्रेशंस। सो प्लीज़ वहाँ पे जाकर हमारा मॉक परचेज कीजिए। मूविंग ऑन, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर सरकार ने नए सेट ऑफ रूल्स निकाले हैं फॉर द ग्रांटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020, जिसके तहत जॉब्स और अदर प्रिविलेजेस मिल सकते हैं। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A RK माथुर, B अनिल बैजल, C देवेंद्र कुमार जोशी, D गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर E VP सिंह बदनौर। ओके, सो द आंसर इज D गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने 19 मई को नोटिफाई किया था कि क्या क्या प्रोसीजर्स है फॉर ग्रांटिंग ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप अवेल कर सकते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं या वो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो मैं डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है उसका। अगर आप जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा है या फिर आपने वहाँ पे 7 साल पढ़ाई की है और 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स वहाँ से दिए हैं वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, तो आप और आपके बच्चों को आप एलिजिबल है इस सर्टिफिकेट के लिए, जिसका नाम है ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अप्लाई करेंगे उसके 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, नहीं तो आप जो सीनियर है यानी कि एपेलेट अथॉरिटी में जाकर अपील कर सकते हैं। अगर आफ्टर अपीलिंग टू द एपेलेट अथॉरिटी 7 दिन के अंदर जो अथॉरिटी इशू करेगी ऑर्डर्स वो फुलफिल होंगे, या फिर जो ऑफिसर लायबल है डिफ़ॉल्ट के लिए उन्हें 50,000 रुपये अपनी तनख्वाह में से फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले बहुत सारे इश्यूज थे, हर किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था जम्मू एंड कश्मीर में, बट आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस रिवोक हो गया है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद बहुत सारे रूल्स ईजियर हो गए हैं फॉर द कॉमन पीपल। तो वहाँ पे जो ले सकते हैं ऐसे सर्टिफिकेट्स। ओके, सो 15 डेज प्लस 7 डेज मतलब मैक्सिमम 22 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए आफ्टर अप्लाइंग, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे करेक्ट है। तो चलिए मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज ने हाल ही में 1 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है। कौन से वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A 2015, B 2016, C 2017, D 2018 या फिर E 2019। ओके, सो द आंसर इज D 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन आरोग्य यानी कि आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स की। इसमें 10 करोड़ परिवार लगभग कवर किए जाएंगे, जिससे 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है कि कुछ लोग कवर होंगे कुछ नहीं, सारे लोग परिवार के कवर्ड होंगे। 5 लाख सालाना प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है बोथ इन दी प्राइवेट एंड सरकारी अस्पतालों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये बनाता है भारत को द लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम इन द वर्ल्ड। इतने लोगों को सीधा फायदा होगा। तो चलिए मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ और भी इसके क्या क्या फीचर्स हैं। आयुष्मान भारत के तहत अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 20 मई को कि 1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा अब तक पहुंच चुका है। ये 2018 में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया था। इसमें
3 दिन अस्पताल का और 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कवर करेगी। आपको एक ई कार्ड मिलेगा जिससे आप अगर हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली सेटल हो जाएगा, आपको कुछ कैश जमा देने की जरूरत नहीं है कि ताकि आपको बाद में वो गवर्नमेंट से रीइंबर्स करवाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। ऑल इंडिया ये ट्रीटमेंट है। आप कोई भी शहर में बिलोंग करते हैं और कोई भी दूसरे शहर में अगर आपका इलाज होना है तो आप वहां जाकर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वो आप अपना ई कार्ड दिखा दीजिए वहां पर और आपका काम एब्सोल्युटली कैशलेस और पेपरलेस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी गवर्नमेंट ने की है और इसमें अभी फ्री कोविड-19 की जो टेस्टिंग है वो फ्री करा रहे हैं। जिनके पास ये ई कार्ड है वो जाके अपनी कोरोना वायरस की टेस्टिंग करवा सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी देश दुनिया में इतनी ज़्यादा हेल्थ केयर में स्कीम मतलब इस टाइप की फैसिलिटी नहीं दे रहा जो भारत दे रहा है, इसीलिए ये दुनिया में अब बन गया है द लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम। ओके, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हुनर हाथ एक प्लेटफॉर्म है जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चालू किया था जिसके तहत जो कारीगर हैं उन्हें काम मिल सके। ये सितंबर में दोबारा स्टार्ट होगा विद द थीम लोकल टू ग्लोबल। कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए प्रहलाद जोशी, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी मुख्तार अब्बास नकवी या फिर ई गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी मुख्तार अब्बास नकवी। अभी हाल ही में वो केंद्रीय मंत्री हैं फॉर दी माइनॉरिटी अफेयर्स। हुनर हाथ एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो हमारे कारीगर है, जो हमारे आर्टिस्ट है, वो अपनी कला यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ये एक हाट यानी कि एक मेला टाइप का लगता है जहाँ पे सब लोग आके अपने अपने हुनर को दिखा सकते हैं, वहाँ अपने सामान को सेल कर सकते हैं और इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार भी मिलेगा और उनके पास उन्हें सामान बेचने से पैसे भी आएंगे। ये हाल ही में बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण, लेकिन ये सितंबर में दोबारा चालू होगा और इस बार उनका थीम है लोकल टू ग्लोबल। 5 महीने बाद ये दोबारा शुरू किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। अब तक 5 लाख 5 लाख इंडियन आर्टिस्ट और क्राफ्ट वालों को अब तक इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर पाए हैं इसके तहत। और अभी तो लॉकडाउन में उन्हें काफ़ी समय मिल गया कि उनका सामान वो और ज़्यादा लार्ज स्केल में बल्क प्रोडक्शन मतलब बल्क में बना सके ताकि जब ये हुनर हाट दोबारा लगे तब वहां पे वो और ज्यादा क्वांटिटी में अपने सामान को बेच सके। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, किस संस्था ने इमरजेंसी ऑपरेशंस वर्थ 160 बिलियन यूएस डॉलर्स देने का निर्णय किया है टू 100 डेवलपिंग नेशंस ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर ई न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो द आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में सैंक्शन करने का फैसला किया है 160 बिलियन यूएस डॉलर्स टू 100 नेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया लगभग लॉकडाउन में चल रही थी कुछ टाइम के लिए और अभी भी कुछ देश हैं लॉकडाउन में। इसके कारण कुछ ट्रेड वगैरह हो नहीं पाया और काफ़ी फैमिलीज इसके कारण पॉवर्टी में चली गई। लगभग 60 मिलियन पीपल पॉवर्टी में चले गए हैं, भूखमरी की तरफ जा रहे हैं। तो उससे लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 160 बिलियन यूएस डॉलर्स देने का निर्णय लिया है टू 100 डेवलपिंग नेशंस ताकि कोरोना वायरस के इस प्रभाव से रोका जा सके। ये बहुत ही शर्म की या फिर दुख की बात है कि 100 कंट्रीज में से जहाँ पे 39 कंट्रीज सब सहारन अफ्रीकन है, बहुत ही गरीब देश और वहाँ पे दुनिया की 70% पॉपुलेशन है।
तो कितने लोग आज भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ मूल अबाउट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास और मेंबरशिप है वर्ल्ड बैंक की कुछ इस प्रकार की। आईबीआरडी की मेंबरशिप है 189 कंट्रीज और आईडीए की मेंबरशिप है 173 कंट्रीज। आईडीए और आईबीआरडी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। इनके अंडर में ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक के अंडर में ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है। आईबीआरडी का मतलब, या अगर आप उसे एक्सपैंड करें, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मिडिल इनकम ग्रुप वालों को प्रोवाइड करती है लोन्स, मिडिल इनकम नेशंस वालों को प्रोवाइड करती है, जिसमें से भारत भी आता है। कम इंटरेस्ट में उनको लोन्स प्रोवाइड किया जा सके ताकि वहाँ की जो पॉवर्टी है उसे इरेडिकेट किया जा सके और डेवलपमेंट में फायदा कराया और डेवलपमेंट में सहायता कराया जा सके। ओके, और आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस। ये लोअर इनकम ग्रुप को प्रोवाइड करती है लोन्स एट अ कंसेशनल रेट्स, काफ़ी कम रेट है या फिर कंसेशनल रेट्स आप कह सकते हैं। कुछ कंट्रीज जो है इसमें वो है सोमालिया है, सूडान है, तांजानिया है, सेनेगल है। ये कुछ कंट्रीज को कंसेशनल रेट्स में प्रोवाइड करती है। इस जो लोन की ड्यूरेशन जो आईडीए प्रोवाइड करती है वो लगभग 30 से 38 सालों के बीच में है और 5 से 10 साल का उनको ग्रेस पीरियड भी मिलता है। सो ये स्ट्रिक्टली फॉर लोअर इनकम ग्रुप कंपनीज मतलब कंट्रीज है, ताकि उनको सहायता हो सके, वो अपने डेवलपमेंट या जो भी और अदर प्रॉब्लम्स है जिनके लिए उनके पास फंड्स की किल्लत है वो आईडीए से डायरेक्टली बोरो कर सकते हैं। उन्हें वर्ल्ड बैंक तक जाने की एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस ने अपने जो मिड ईयर रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2019, उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को 2019 के लिए कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 2%, बी 2.7%, सी 2.9%, डी 3% या फिर ई 3.2%। ओके, सो द आंसर इज बी 2.7% तक घटा दिया गया है ग्रोथ को फॉर द ईयर 2019। तो चलिए इसके बारे में रीजंस जानते हैं क्यों। यूनाइटेड नेशंस ने एक मिड ईयर रिपोर्ट निकाली थी ऑन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जिसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2019। उसमें पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2019 और 2020 में ग्लोबल ग्रोथ होगी वो 3% होगी, लेकिन अब घटा के उन्होंने 2.7% कर दिया है। बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, जैसे कि अभी हाई ट्रेड टेंशन्स चल रहा है। आप जानते होंगे इंडिया और चाइना के बीच में अभी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखा है। यूएस ने डायरेक्टली चैलेंज किया है चाइना को। उन्हें लगता है कि वो एक मैन मेड वायरस है जो चाइना ने बनाया है ताकि यूएस की इकोनॉमी को क्रिपल किया जा सके और चाइना वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी से पहले नंबर पर आ सके। सो इसको लेके बहुत ज़्यादा ट्रेड में टेंशन्स हो रखी है। पॉलिटिकल पॉलिसीज काफ़ी अनसर्टेन है अभी हाल ही में और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अभी बहुत ज़्यादा है और कोरोना वायरस से भी रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए उनका फिर भी मानना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशंस ग्रो करेगी एट 2.3%, यूरोपियन यूनियन की पूरी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी 1.5%, जापान 0.8% एंड रशिया at 1.4%। ओके, बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशंस ने उनकी मिड ईयर रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर 2019, उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को 2020 के लिए कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? लास्ट क्वेश्चन में हमने यही चीज़ 2019 के लिए पढ़ी थी, तब उसका आंसर था 2.7%। तो 2020 के लिए उन्हें लगता है कितने प्रतिशत तक घट गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1%, बी 1.6%, सी 2%, डी 2.4% या फिर ई 2.9%। ओके, सो द आंसर इज ई 2.9% तक घटा दिया है
इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसमें डिटेल्स में बात की थी कि 2019 में उनको लगता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3% से घट के 2.7% तक आया था, और 2020 के लिए उन्हें लगता है कि 2.9% तक वो घटकर आ जाएगा। ये जनवरी में जो प्रोडिक्शंस हुई थी उसके हिसाब से 3% था, लेकिन अभी आप सिचुएशन जानते हैं, काफ़ी सारे नेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, हाई ट्रेड टेंशन है, चाइना और यूएस ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर की ब्रिंक पे है, पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, कंपनीज बैन किए जा रहे हैं जगह जगह जब तक, और चाइना के खिलाफ अभी 62 नेशंस ने साइन किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन इन चाइनाज रोल फॉर द कोरोना वायरस पैंडमिक। तो अभी ये सारे इश्यूज के कारण ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, बिकॉज लगभग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लॉकडाउन है, कुछ इकोनॉमिक फ्लरिशमेंट ऐसा हो नहीं रहा, क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं, शेयर मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश किया जा रहा है। सो या दीज आर वन ऑफ द फैक्टर्स, और इसमें भी उन्हें लगता है कि यूएस 2.3% तक ग्रोथ करेगा, यूरोपियन यूनियन की पूरी इकोनॉमी 1.5% पे ग्रोथ करेगी, जापान 0.8% पे ग्रोथ करेगा, एंड रशिया एट 1.4% पे ग्रोथ करेगा। मूविंग ऑन टू आवर 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में हुआई लैपटॉप्स की सेल पर, ऑनलाइन सेल पर बैन लगा दी है आफ्टर यूएस हैज बैन्ड चाइनीज टेक कंपनीज? 5 ऑप्शंस है, ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी ईबे, डी अमेजॉन, या फिर ई वॉलमार्ट। ओके, सो द आंसर इज ए माइक्रोसॉफ्ट ने बैन लगाई है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है सेल ऑफ हुआई लैपटॉप्स जब आफ्टर यूएस ने बैन कर दिया है चाइनीज टेक कंपनीज को। कुछ बात करते पहले हुआई के बारे में। Huawei was founded in 1987. 1987 में it was founded. It is a Chinese multinational tech company जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स में डील करती है। इसके फाउंडर का नाम है रेन जेंगफेई। ये सीईओ भी है और फाउंडर भी है। अब और हुआई में अभी चार्जेस है कि उन्हें लगता है कि चाइना इससे कंट्रोल करती है, तो साइबर विक्टिम, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के चक्कर में यूएस ने बैन कर दिया है ऐसा। हालांकि हुआई जो कंपनी है वो कहती है कि कोई एडिशनल रिस्क नहीं है उनके लैपटॉप्स वगैरह में, लेकिन फिर भी बाकी देशों का मानना है कि शायद वो एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर सकती है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाल ही में एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है यूएस और चाइना के लिए, इसीलिए यूएस ने इस चाइनीज कंपनी पर बैन लगा दिया है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इन लैपटॉप्स को ऑनलाइन सेल करना बंद कर दिया है। गूगल ने भी कट ऑफ कर दिया है हुआई का एंड्रॉइड लाइसेंस, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक कुछ कहा नहीं है कि वो विंडोज लाइसेंस उसे देंगे या नहीं देंगे। अभी 90 डे का एक्सटेंशन मिला है हुआई को ताकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे सके फॉर एंड्रॉयड पावर्ड हैंडसेट्स, और अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स और नेटवर्क है उन पर काम कर सके। सो 90 डेज का उन्हें ग्रांट मिला है अभी हाल ही में, ताकि वो अपने जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स एंड इक्विपमेंट्स है उस पर वर्क कर सके, अगर उसमें कुछ अपडेशन की रिक्वायर्ड है तो वो कर सके। मूविंग ऑन टू आवर 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, किस बैंक को IRDAI ने अलाउ किया है टू होल्ड 30% इन इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ई इलाहाबाद बैंक। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 1 अप्रैल को मर्जर किया है विद आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक में हाल ही में उनका मर्जर हुआ है। इसके साथ ये जो उनकी होल्डिंग है वो बढ़ गई है। यूनियन बैंक को पहले इन फर्स्ट अलाउ किया है टू हैव 30% होल्डिंग्स इन इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन उसकी एडिशनल कंडीशंस ये हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगी इन दी मैनेजमेंट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस।
क्योंकि IRDAI के हिसाब से कोई भी लेंडर 10% से ज़्यादा 2 इंश्योरेंस कंपनीज में स्टेक नहीं होल्ड कर सकता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर मर्जर उनके पास एडिशनल होल्डिंग्स आई है ऑफ 25.1% इन स्टार यूनियन दाइची लाइफ, और उन्होंने प्रमोटर स्टेक लिया है अभी इन द इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 30%। सो ये कुल मिलाकर हो जा रहा है 55.1%, और हमारा कैपिंग है 10%, बट इट इज कमिंग विद अ कंडीशन कि उन्होंने उनके मैनेजमेंट में बोला है कि उन्हें नहीं कुछ भी कंट्रोल करने मिलेगा। इस कंडीशन पे IRDAI ने यूनियन बैंक को परमिशन दी है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ IRDAI के बारे में। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1999। इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद में, और इनके चेयरपर्सन का नाम है सुभाष चंद्र खुंतिया। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। किस कंपनी के 100% एक्विजिशन को अप्रूव किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस टू नोवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A वंडर सीमेंट, B JK सीमेंट, C अल्ट्राटेक सीमेंट, D ACC सीमेंट लिमिटेड, या फिर E इमामी सीमेंट लिमिटेड। सो द आंसर इज E इमामी सीमेंट लिमिटेड के शेयर्स को के 100% एक्विजिशन को अप्रूव किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस टू नोवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो 100% शेयर्स है वो इंक्लूड करेंगे टोटल इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑल्सो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब है कि जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स और वारंट्स हैं, जो फ्यूचर में कन्वर्ट किए जाएंगे, उनको भी इंक्लूड करता है। कुछ आपको मैं बता दूं कि डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर आफ्टर सपोज 10 इयर्स या 20 इयर्स, उनको भी इंक्लूड करेगी ये डील। तो ये कॉम्बिनेशन अप्रूव किया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A संगीता रेड्डी, B मनीषा सिंह, D जहनवी फूकन, D शोभना कमीनेनी, या फिर E अंशुला कंत। ओके, सो द आंसर इज C जहनवी फूकन इज अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं, ये जो FICCI FLO जो है, इसमें 8000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स है जो कि 17 चैप्टर्स में काम करती हैं एक साथ टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एंड ऑल्सो वो लोग लड़ती हैं इसके लिए फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। जाह्नवी फूकन को 22 मई को अपॉइंट किया गया था एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। ये एशिया का सबसे पुराना विमेन लेड एंड फोकस बिजनेस चेंबर है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर 11th क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, डिज्नी हेड ऑफ स्ट्रीमिंग name the former Disney heads of streaming who is appointed as the new CEO of TikTok? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A केविन मेयर, B केवा बेन, C पेका लुनमार्क, D बॉब चेपक, या फिर E गाई रडर। Okay, so the answer is A केविन मेयर has been appointed as the CEO of TikTok। आप जानते हैं TikTok is a video streaming Chinese application जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है काफ़ी कंट्रीज़ में। इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हो गई है, और हाल ही में तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा फ्री हैं लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, बहुत ज़्यादा फ्री है, तो इसके कारण लोगों की मतलब टिकटॉक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में। केविन मेयर ने 19 मई को रिजाइन किया है फ्रॉम वॉल्ट डिज्नीज की कंपनी टू बिकम द CEO ऑफ टिकटॉक। ऑल्सो टिकटॉक आप देखते होंगे हाल ही में बार बार चीज़ों में विवाद में आ जाता है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टंट्स और ये सब प्रमोट करता है, काफ़ी चीज़ प्रमोट करता है, और उन्हें कंटिन्यूसली गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी जो फिल्टरिंग ऑप्शंस है
उसको और ज़्यादा बढ़ाए, थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और तरह तरह के स्टंट्स और बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं। मूविंग ऑन टू आवर 12th क्वेश्चन, बेंगलुरु बेस्ड डॉक्टर कौन है जिन्हें हाल ही में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 का अवार्ड मिला है? 5 ऑप्शन है। ए बी आर शेट्टी, बी हेमा दिवाकर, सी सुधीर एस चौहान, डी प्रिया खन्ना या फिर ई अजय लोढ़ा। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी हेमा दिवाकर को यूएई के ट्रेड प्रमोशन डायरेक्टर मोहम्मद नसीर हमदन अल जबी ने ये अवार्ड दिया है एट द एशियन बिजनेस सोशल फोरम 2019 for their contribution in human services and women's healthcare ecosystem. Okay, so moving on to our 13th question, 13वां question है, International Day to End Obstetric Fistula is observed every year on which day? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 24 मई, बी 23 मई, सी 22 मई, डी 21 मई या फिर ई 20 मई। तो चलिए, इसका आंसर इज बी 23 मई को हर साल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करती है एज द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। ये कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, इट इज जस्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस। उनका 2020 का थीम है एंड जेंडर इक्वालिटी, एंड हेल्थ इक्विटीज एंड एंड फिस्टुला नाउ। फिस्टुला एक ट्रैजिक प्रॉब्लम है जो औरतों में होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, विच कैन बी प्रिवेंटेड, बट ये काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है उसमें ये काफ़ी हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण औरतों को ये प्रॉब्लम होती है। लगभग 2 मिलियन औरतें आज भी इस बीमारी से पीड़ित है और हर साल लगभग 50,000 केसेस आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। मोस्टली आते हैं सब सहारन अफ्रीका में, एशिया में, अरब और लैटिन अमेरिका में ये सारे केसेस आते रहते हैं। बेसिक हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इसको रोका जा सकता है बाय इम्प्रूविंग आवर हेल्थ केयर सिस्टम। तो चलिए रिवाइज करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट डेज क्या है मई में। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ओके, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 14वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है। ए 21 में, बी 22 में, सी 23 में, डी 24 में या फिर ई 25 में। ओके, सो द आंसर इज सी 23 मई। 23 मई को यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, मनाती है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। ओके, तो चलिए बात करते हैं कछुआ दिवस के बारे में। ये मनाया जाता है 2000 की साल से मनाया जाता है, तो मतलब इस साल 20 साल हो गए हैं बाय सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टर्टल डे। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि कछुए के जो नेचुरल हैबिटेट है, कछुए और टॉर्टोइस की जो नेचुरल हैबिटेट है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाते, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में 356 स्पीशीज है टर्टल की, जिसमें कुछ तो हाईली एंडेंजर्ड है। इस वजह से उनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है, बिकॉज साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बहुत जल्दी अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये बहुत जल्दी एक्सटेंट हो जाएंगी, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्तों को हेल्प करेगा तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, मूविंग ऑन। आज की जो क्लास की पीडीएफ है विद एक्सप्लेनेशंस आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके वो आप आज की क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स बाकी सब के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपने देखा ही है काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि कैसे कैसे उनको
हमारे पीडीएफ्स ने हेल्प किया, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। और ये हमने हमारा एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। हम आपको सिलेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, बट आपको बाकी सारे करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ मिल जाएंगी वहाँ पे। आप इसे प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। ऑल्सो डेली एंड मंथली क्विजेस है ताकि आप रिवाइज कर सके अपनी नॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको हर एक वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।